हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट का डेरिवेशन हम 12th क्लास में भी करते हैं, बीएससी में भी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एलसीआर सीरीज सर्किट को हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी है उस पे उसकी हेल्प से करेंगे। जो एलसीआर सीरीज सर्किट था उसको हम 12th में अगर करते थे तो वो बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा डेरिवेशन करना पड़ता था, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते थे। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जे का यूज करेंगे। वैसे तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को आयोटा कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो करंट है उसको भी लेंगे आई के रूप में, इसलिए हम यहाँ पे आयोटा का यूज नहीं करके जे का यूज करते हैं। जे इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। दो पार्ट होंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें मैं आपको डेरिवेशन से इसका जो फेजर एंगल है, जो फेजर डिफरेंस होता है, फेज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट में मैंने यहाँ पे एल, सी और आर इन तीनों को मैंने यहाँ पे रखा है। कॉइल है, कैपेसिटेंस है और जो रेजिस्टेंस है, ये हमने सारी चीजें यहाँ पे रखी। इसको हम कहेंगे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। कॉइल है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। ये तीनों चीजों को हमने सीरीज में रखा है और हमने एसी सोर्स से इनको कनेक्ट किया है। एसी सोर्स जो है वो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट ई जे ओमेगा टी है। ये जो है यहां से यहां तक इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और जो जे है इसको हम यहां पे कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और ये पूरा जो फॉर्म है इसका हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने इसको सीरीज में रखा है। फिर मैं बात करता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस द जो इंडक्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज होगा उसको हमने VL से रिप्रेजेंट किया है। कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसका, उसको हमने VC से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने VR से रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप की। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना किस पे हो रहा है उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस में हमने वोल्टेज जो लेट किया है वो है VR वेक्टर। ये VR वेक्टर हो जाएगा। अब वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, I और रेजिस्टेंस IR हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, I इंटू R लिख देंगे। I यहाँ पे क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हम कैपेसिटेंस की अगर बात करते हैं, इसका हमने VC लेट किया, तो VC वेक्टर इज इक्वल टू I। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे धारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, धारा इनटू प्रतिरोध, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं XC। XC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा XC। अब XC जो होता है इसका इंपीडेंस होता है, और XC की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा L। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा L हो जाएगा। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा J ओमेगा L। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो VC वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन J ओमेगा L। L जो सॉरी C हो जाएगा, ये L नहीं होगा, यहाँ पे C हो जाएगा, ये हो गया C। 1 अपॉन J ओमेगा C हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में क्या देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा जो थर्ड नंबर पे है, VL वेक्टर इज इक्वल टू IXL हो जाएगा। अब XL जो है वो इसका इंपीडेंस है, और XL इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा L। XL या हो गया ओमेगा L, इसको साथ में J से मल्टीप्लाई करूंगा जो किसकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो VL वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू J ओमेगा L हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज सब पे आ रहा है इक्वल आएगा। तो सीरीज सर्किट से जो हम इसकी वोल्टेज की वैल्यू है उसको अगर हम फाइंड कर देते हैं यहाँ से, और उसको हम इक्वल लिखते हैं, तो E वेक्टर इज इक्वल, इनका हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ऑफ द इक्वेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑन वेक्टर एडिशन, ऑन वेक्टर एडिशन, ऑन वेक्टर एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 2 एंड हम 3, इन तीनों का क्या कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर प्लस VL वेक्टर। अब इन तीनों की क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू इसकी क्या IR है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं IR प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा I अपॉन J ओमेगा C,
और इसके नेक्स्ट हो जाएगा जे आई ओमेगा एल। अब क्या करता हूं मैं यहां से i को यहां से मैंने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा j प्लस वन अपॉन सॉरी r प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी प्लस ये हो जाएगा जे ओमेगा एल। अब हम क्या करेंगे यहां से इस इक्वेशंस में, हम इस इक्वेशन में से j को कॉमन लेंगे, तो यहां से मैं लिखता हूं E वेक्टर इज इक्वल टू I और ये हो जाएगा r प्लस। अब मैं यहां से इसको क्या करता हूं, चलो मैं पहले इसको आगे लिख देता हूं j ओमेगा l प्लस वन अपॉन जे अपॉन ओमेगा सी। मैंने इसको एक बार आगे लिखा, क्यों लिखा उसका रीजन भी समझ आ जाएगा। तो I वन प्लस, अब यहां से अगर मैं j को कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा ओमेगा l प्लस जे स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी, सॉरी ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन ये हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन। अब देखो जे स्क्वायर कैसे हुआ, क्या है यहाँ पे j नहीं है तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे यहाँ पे j अपॉन j से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो j अपॉन j से मल्टीप्लाई करेंगे दिस j एंड दिस j क्या आ जाएगा j स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे j है ये क्या आ जाएगा बाहर कॉमन आ जाएगा। एंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जैसे हम आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता था, वैसे हम क्या लेंगे यहाँ पे j स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू I r माइनस ये हो जाएगा ओमेगा सॉरी r प्लस j बार रहेगा ओमेगा माइनस वन अपॉन ओमेगा c हो जाएगा। यहां से ये j स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया माइनस वन पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे यहां से इसका कंपैरिजन करेंगे, दिस इज द z वेक्टर, और z वेक्टर को हम यहाँ पे कहेंगे कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस वेक्टर। ये हो जाएगा यहाँ पे सम्मिश्र प्रतिघात सदिश, सम्मिश्र प्रतिघात सदिश या कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको j लेट किया। अब j का अगर बात करते हैं तो j हमने क्या लेट किया है, j इज इक्वल टू r प्लस j नहीं सॉरी z इज इक्वल टू r प्लस j ओमेगा l माइनस वन अपॉन ओमेगा c। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये j वेक्टर की वैल्यू है। अगर मुझे क्या करना है इसका मॉड लेना है, जैसे यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ओमेगा l माइनस वन अपॉन ओमेगा c, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और वो हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसके ऊपर से क्या आ जाएगा वेक्टर हट जाएगा। जब भी किसी इक्वेशन का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो इस टाइप से, जैसे हम बात करते हैं a प्लस आयोटा b होता था, इसका हम क्या करते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी जो रियल नंबर है और जो इमेजिनरी नंबर है उनका स्क्वायर करके उनपे स्क्वायर रूट लगाते थे। तो ये हम यहाँ पे काम करते थे। देन हम यहाँ पे बात करेंगे आगे, देखो z हमारे पास में आ गया, z वेक्टर आ गया, हमको इनके बीच का फेजर एंगल जो है वो फेज है वो निकालना है। तो फेज निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो जो E है वो क्या लिखते हैं हम, E इज इक्वल टू ई नॉट ई जे ओमेगा टी। ओमेगा टी असल में क्या होता है, थीटा होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं z वेक्टर इज इक्वल टू मॉड z ई जे थीटा, बिकॉज देखो जो थीटा जो ओमेगा होता है वो क्या होता है थीटा बाई टी होता है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा। तो मैंने ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पे ऑलरेडी थीटा पुट कर लिया है। देन हम यहां से बात करते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको हम अगर इसकी फॉर्म निकालें तो जे थीटा जो होता है वो इक्वल किसके होता है, ध्यान रखना हमेशा साइन थीटा प्लस सॉरी कॉस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस j sin थीटा के इक्वल होता है। ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा z वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस j sin थीटा, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और थीटा जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल। हम ओमेगा टी को बार बार नहीं लिखे, यहाँ पे ओनली थीटा लिख रहे हैं। थीटा जो होगा वो उसका जो फेज डिफरेंस हो जाएगा, फेजर एंगल हो जाएगा, उसकी बात करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे z इज इक्वल टू मॉड z cos थीटा प्लस ये हो जाएगा j मॉड z sin थीटा। अब ये जो z वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या है r प्लस j, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में r प्लस j ओमेगा l माइनस वन अपॉन ओमेगा c इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस z मॉड z sin थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू मॉड z और ये हो जाएगा cos थीटा। एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो ओमेगा l माइनस वन अपॉन c इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड z sin थीटा। देन हमको यहां से फाइंड करना है एंगल,
tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास में आ रही है 6 और इक्वेशन नंबर 7, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में 6 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा mod z sin थीटा अपॉन mod z cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c, अपॉन में क्या लेंगे यहाँ पे r ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, z से z कट हो गया एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन ये हो जाएगा r, और जब मुझे थीटा फाइंड करना होगा तो इस tan को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा l माइनस 1 अपॉन r। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, थीटा हमारे पास में आता है tan इनवर्स ऑफ ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन ये यहाँ पे आता है r। दिस इज द एंगल ऑफ फेज, इसको हम कहते हैं फेज एंगल कहते हैं, जिसका हमने इसमें डेरिवेशन किया है। वोल्टेज ड्रॉप लिया था सबसे पहले, जो कंपोनेंट है उनके अलग अलग वोल्टेज निकाले, वोल्टेज निकालने के बाद में हमने E निकाला। ये जो पूरा होता है इसको हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे आई स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर है जो भी ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का स्क्वायर ले रहे हैं, उसको -1 पुट करेंगे एंड दिस इज द इंपीडेंस, कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस वेक्टर, और इसकी वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, आगे से आगे काम कर रहे हैं। और मेन जो चीज है वो यहाँ पे आती है कि ये जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस j sin थीटा, और इससे हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड की है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देयर आर 3 कंडीशन ऑफ द एलसीआर सर्किट, इनमें तीन कंडीशन होगी, ये जो आप देख रहे हो ओमेगा l अपॉन ओमेगा c और r, इन तीनों में 3 कंडीशन होंगी, उन 3 कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएक्स मैथ्स, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आप जरूर देखना ताकि आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाए।